नमस्ते स्टूडेंट्स। आज डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस पार्ट 4 में आपका स्वागत है। एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा कि पिछले वीडियो में हमने किस विषय पर हमने डिस्कस किया। देखिए, जब मल्टी सिनेरियो का टॉपिक आता है, जैसे कि इनपुट एक से ज़्यादा हो, आउटपुट एक से ज़्यादा हो, तब हम एफिशिएंसी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? तब एफिशिएंसी फार्मूला इक्वल्स टू वेटेड सम ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय वेटेड सम ऑफ इनपुट हमने देखा था। लेकिन इस आज पार्ट 4 में हम देखेंगे कि सीसीआर मॉडल क्या है, सीसीआर मॉडल किस तरीके से काम करता है। साइंटिस्ट ने सीसीआर मॉडल बनाया, उससे हमारा डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सीसीआर मॉडल कैसे सॉल्व करेगा। जैसे कि वेट अगर हम अपने मन से देते हैं तो क्या वो सही वेट हम दे पाएंगे? पिछली बार जब हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट और लेबर चार्ज दो इनपुट था और एक आउटपुट था, तब हमने एक बार इन्वेस्टमेंट को 90% दिया और इसमें लेबर को हमने 10% वेट दिया तो अलग रिजल्ट आ गया, और कुछ हमने परसेंटेज चेंज किया तो कुछ अलग रिजल्ट आ गया। क्या हम अपने मन से वेट दे सकते हैं? क्या जो भी हम वेट देंगे क्या वो सही है? देखिए, अगर हम एक वेट देंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा, इस वेट देंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा, तो हम कैसे यकीन करेंगे कि कौन सा रिजल्ट सही है? एक हॉस्पिटल में कि हम डॉक्टर प्लस नर्स प्लस नंबर ऑफ बेड फॉर पेशेंट, ये जो तीनों इनपुट है, क्या हम इसको प्लस करके हम वेट क्या देंगे? इसको हम अपने मन से देंगे तो क्या रिजल्ट सही आएगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीसीआर मॉडल साइंटिस्ट ने डेवलप किया। अब सीसीआर मॉडल क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगर कोई भी पीएचडी स्टूडेंट्स रिसर्च स्टार्ट किए हैं तो सीसीआर मॉडल समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको सीसीआर मॉडल बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सीसीआर मॉडल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दो इनपुट है और दो आउटपुट है। देखिए यहाँ पे देखिए डीएमयू 1 2 3 4, हमने 4 डीएमयू लिए हैं। इनपुट 2 है, आउटपुट 2 है। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए 4 डीएमयू मतलब ये कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, या कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को समझने के लिए सिर्फ 2 इनपुट और 2 आउटपुट हमने लिए हैं और 4 डीएमयू हमने लिए हैं, ताकि हम इसी एग्जाम्पल के साथ सीसीआर मॉडल समझ सके। अब देखिए, अभी मैं इसको सीसीआर मॉडल अप्लाई नहीं करूंगा। अभी मैं आपको यह समझाऊंगा कि सीसीआर मॉडल क्यों नेसेसरी है। उससे पहले मैं ये समझाऊंगा कि अगर 2 इनपुट है, अगर 2 आउटपुट है, तो अगर हम वेट दे के मैक्सिमम अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, डीएमयू 1, यहां पे देखिए मैक्सिमम 3v1 प्लस 4v2 1u1 प्लस 2u2, v1 v2 u1 u2, ये क्या है? वेट्स है। v1 v2 आउटपुट का वेट है, u1 u2 इनपुट का वेट है। अब देखिए यहां पे देखिए v1 यहां पे 1 है, मतलब डीएमयू 1 के लिए यहां पे 1 है, तो डीएमयू 1 के लिए यहां पे देखिए 1 मतलब फर्स्ट डीएमयू, ये 1 मतलब फर्स्ट डीएमयू,
ये सब क्या है, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट डीएमयू का हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए V1 फर्स्ट डीएमयू और ये भी फर्स्ट डीएमयू, या फिर V2 फॉर फर्स्ट डीएमयू, U2 फॉर फर्स्ट डीएमयू बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, 3V1 प्लस 4V2 डिवाइडेड बाय 1U1 प्लस 2U2। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये आउटपुट है 3, ये आउटपुट है 4, यहां पे इनपुट है 1, यहां पे इनपुट है 2। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो उसी तरीके से हमने यहां पे देखिए ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अब ये वेट हमको फाइंड आउट करना है, इस वेट को हमको फाइंड आउट करना है। अब इस वेट को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लेट V1 इक्वल्स टू 1, V2 इक्वल्स टू 1, U1 इक्वल टू 4, U2 इक्वल टू 2। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, दैट इज 0.87। मतलब हमको इस रेशियो को मैक्सिमम करना है, हमको इस रेशियो को मैक्सिमम करना है। कौन सा वेट से ये रेशियो मैक्सिमम होगा, V1 V2 जो है आउटपुट का वेट है, U1 U2 जो है इनपुट का वेट है। अगर हम किस वेट से V1 V2 U1 U2 इज बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। मतलब आप ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं ताकि इसका जो भी रेशियो है मैक्सिमम हो सके। अभी देखिए लेट V1 इक्वल्स टू 2, V2 इक्वल्स टू 1, U1 इक्वल्स टू 5, U2 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब दिस इज फॉर फर्स्ट डीएमयू, इसका मतलब दिस इज फॉर फर्स्ट डीएमयू। अब यहां पे देखिए आंसर क्या आ गया, 0.90। अब यहां पे देखिए V1 इक्वल्स टू 2, V2 इक्वल्स टू 2, तो फिर यहां पे आंसर क्या आ गया, 0.93। तो हम कहां तक इसको तो हम कहां तक इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे देखिए, हमारे पास देखिए 0 टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी हम जो भी वैल्यू लेंगे, तो यहां पे देखिए अगर हम इस चॉइस पे हमारा आंसर ये आ गया, इस V1 V2 के चॉइस पे, इस U1 U2 के चॉइस पे आंसर ये आ गया, फिर इस तरीके से ये आंसर आ गया, फिर इस चॉइस से आंसर ये आ गया। तो हम अभी भी कुछ भी वी कैन मैक्सिमम अप टू इंफिनिटी। मतलब हमारे पास जो इंटरवल है ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी, इसके अंदर हम V1 V2 U1 U2 कुछ भी वैल्यू हम चूज करके जो भी रेशियो है उसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ओपन इंटरवल है 0, इंफिनिटी, तो ये भी मैक्सिमम हमारे पास चॉइस है इसको हम मैक्सिमम करने का। अब देखिए यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये देखिए 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये गिवन है, ये आउटपुट 3 4, ये 1 2, इसको हमको फाइंड आउट करना है। यहां पे देखिए और एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो 3 4 1 2 है ना, इसको मैंने यहां से लिया है, यहां से लिया है। देखिए
ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये गिवन है। और हमें क्या करना है, अब हमको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास हम देखिए, अगर हमने यहाँ पे चूज किया तो ये आ गया, ये हम इन्फिनिटी तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं। अब देखिए, नाउ वी टेक DMU2। अब DMU2 में देखिए, आउटपुट बाय इनपुट 7 8 5 4। अब यहाँ पे देखिए DMU2 में देखिए आप, ये क्या है, ये DMU2 है। आउटपुट मतलब 7 4, इनपुट मतलब 5 6। यही मैंने यहां पे लिखा है। अब देखिए, यहां पे भी देखिए V1। अब देखिए, ये V1 2 है, ये U1 2 है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। अब यहां पे देखिए 2, दिस इज फॉर DMU2, दिस इज फॉर DMU2, ये नोटेशन है। दिस इज फॉर DMU2 सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज फॉर DMU2, दिस इज फॉर DMU2। अभी हमने इस वैल्यू V1 V2 U1 U2 लिए तो हमारा आंसर ये आ गया। अभी हम इस वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो आंसर ये आ गया। अगर हम इस वैल्यू को लेते हैं तो आंसर ये आ गया। अगर हम इस वैल्यू को लेते हैं तो आंसर ये आ गया। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम इन्फिनिटी के नियर हम इसका मैक्सिमम ले सकते हैं। दिस इज फॉर DMU2। उसी तरीके से हम DMU3 का भी अप टू मैक्सिमम हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। अब DMU4 को भी हम इसी तरीके से मैक्सिमम हम इन्फिनिटी तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, DMU1, DMU2, DMU3, DMU4, तो सभी DMU1 के जो भी रेशियो है उसको भी हमने मैक्सिमम कर लिया, क्योंकि हमको V1 V2 U1 U2 ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी में कुछ भी लेके हम इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। हम मैक्सिमम इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। उसी तरीके से DMU का भी हम वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी कर सकते हैं, DMU3 का भी, DMU4 का भी। तो यहाँ पे सब DMU मैक्सिमम आ गए तो सब बेस्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब DMU1 को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने DMU2, DMU3, DMU4 को हमने शामिल नहीं किया। जब हम DMU2 के बारे में हम मैक्सिमम रेशियो कर रहे थे तो 1 3 4 भी हमने नहीं लिया। जब DMU3 के बारे में हम मैक्सिमम रेशियो कर रहे थे तो 1 to 4 हमने नहीं लिया। जब हम 4 को मैक्सिमम कर रहे थे रेशियो तो 1 to 3 नहीं लिया हमने। मतलब कंपटीशन एफिशिएंसी तभी हम बोलेंगे जब हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। जब 1 का अगर हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो 2 3 4 भी हमको कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे CCR मॉडल आता है। यहाँ पे CCR मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको CCR मॉडल समझाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या किया है, DMU1, DMU2, DMU3, DMU4 हमने 4 DMU लिए हैं। 4 DMU में हमने 2 इनपुट 2 आउटपुट लिए हैं। 2 इनपुट 2 आउटपुट में हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने DMU1 को रेशियो मैक्सिमम किए हैं। हमारे पास क्या है, V1 V2 U1 U2 का ऑप्शन क्या है, इन द ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। उसी तरीके से हम DMU2 का भी देखे हैं, DMU3 का भी देखे हैं, DMU4 का भी देखे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब DMU1 का जो भी रेशियो है अगर हम उसको मैक्सिमम करेंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी है। लेकिन जब हम DMU1 के बारे में अगर सोच रहे हैं तो 2 3 4 को हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इंडिविजुअली सब बेस्ट है। DMU भी
अपने आप में बेस्ट है, DMU2 भी अपने आप में बेस्ट है, DMU3 भी अपने आप में बेस्ट है, DMU4 भी अपने आप में बेस्ट है। तब सभी अपने आप में बेस्ट है, तब क्या फायदा है हमको? जब DMU1 अगर हम स्टडी करेंगे, उसका रेशियो अगर हम मैक्सिमम करेंगे, तो उसके साथ हमको 2, 3, 4 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 का लेंगे तो 1, 3, 4 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 3 लेंगे तो 1 to 4 का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 4 लेंगे तो 1 to 3 का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी अभी मैं जब मैं आपको CCR मॉडल अभी मैं समझाऊंगा ना, तो वहां पे आपका जो भी डाउट होगा अभी फिलहाल, वो सब क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये क्या था, बिफोर CCR मॉडल, मैंने इसको समझाया है। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CCR मॉडल समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।